हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज हमारी प्रोपोर्शन की क्लास 1। इससे पहले हमने रेशियो कंप्लीट कराया हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो जिसने भी रेशियो की वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके रेशियो की वीडियोस कंप्लीट करना। टोटल 7 वीडियोस में कंप्लीट बेसिक टू एडवांस रेशियो कंप्लीट कराया है। रेशियो की वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे कि रेशियो हमारा फिनिश हुआ, हमने प्रोपोर्शन स्टार्ट कर दिया। प्रोपोर्शन की है ये क्लास 1। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को और रीजनिंग को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में। अनुपात। प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक नंबर दूसरे नंबर से कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। प्रोपोर्शन को हम समझेंगे, लेट्स सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। प्रोपोर्शन में कुछ फॉर्मूलेस भी बनते हैं, बट खैर मैं आपका भाई इस तरीके से आपको पढ़ाएगा, इस तरीके से आपको समझाएगा कि आपको फॉर्मूलेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना फॉर्मूला याद करे आप मेरी एक ट्रिक से ही चीजें समझते हो चले जाओगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स लिख लिए, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, इसमें से प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? तो जो संबंध, जो रिलेशन ए बी के साथ बना रहा है, वही संबंध, वही रिलेशन सी डी के साथ बनाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं ए सी के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, रीजनिंग पढ़ते हो ना, वही रिलेशनशिप बी डी के साथ बिल्ड करेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे सामने यहाँ पे टोटल 4 तरीके के प्रोपोर्शन आपसे एग्जामिनर पूछता है। किस तरीके से पूछता है, कौन कौन से प्रोपोर्शन पूछे जाते हैं? तो ए क्या होता है हमारा? ए होता है हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले लिखा हुआ तो फर्स्ट प्रोपोर्शन ए ही हो गया। सेकंड प्रोपोर्शन क्या हो गया हमारे सामने? बी। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया हमारे सामने? डी। एंड फोर्थ प्रोपोर्शन तो जो हमारा लास्ट बचा हुआ है, ये हो गया हमारे सामने फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या इसमें यही 4 प्रोपोर्शन पूछे जाते हैं? नहीं, इसमें एक मीन प्रोपोर्शन भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम ये वाला कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, देन मीन प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले बेसिक समझो, देन थोड़ा सा एडवांस समझो। अगर ये चीज समझ में आ गई, हम प्रोपोर्शन को 2 वीडियोस में एंड करने वाले हैं। प्रोपोर्शन को ये 30% है, मीन प्रोपोर्शन वाला 40% है, और 30% आपका मिसलीनियस है, जिसमें कि कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले टाइप होते हैं, जो कि आपको मैं भी उसे बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला याद करके ही करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक प्रोपोर्शन नहीं देगा। लेट्स सपोज उसने आपको x वाला a वाला प्रोपोर्शन नहीं दिया, और अब आपको b c d की वैल्यूज गिवन होंगी और आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है। तो आप कैसे बताओगे, समझेंगे आगे। सेम गोज फॉर b। उसमें क्या होगा कि b की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी। फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन गिवन होगा, उससे आपको b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, कैसे सब कुछ समझ में आएगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहो। मैं बोल रहा हूँ ना, 15 से 20 मिनट का थ्योरी वाला पार्ट है। जैसे थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, चीजें बहुत इजीली समझ में आने लगेंगी। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे? लेट सपोज हमें, अब आपको मैं बता देता हूँ फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा। लेट सपोज हमें इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन हमें निकालना है, और हमें किसका प्रोपोर्शन निकालना है? हम यहाँ पे 3 नंबर खुद से अज्यूम कर लेते हैं। पहले मेरे गिवन एग्जांपल कर लेते हैं, देन जितने भी शीट्स में क्वेश्चन होंगे, एग्जांपल होंगे ना, सॉल्व करते हुए चलेंगे। लेट सपोज 2 3 5 का आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन 2 3 5 का हमारे सामने यहाँ पे क्या होने वाला है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई फॉर्मूला याद मत करना, जिस तरीके से हमारी डिजिट्स लिखी हुई हैं उसी तरीके से आपको चीजें लिखनी है। अब ए हमें निकालना है, तो ए को लेट सपोज कर लिया हमने x, और यहाँ पे 2 हमें पहले से गिवन है। साथ ही साथ अच्छा, इसमें एक मेरे भाई बहनों का डाउट आता है कि ये जो डॉट्स बना रहे हो सर, ये किस तरीके की डॉट्स हैं, इनका मतलब क्या होता है? इन डॉट्स का मतलब होता है कि ए बी से आपस में इंटरकनेक्टेड है, और जो डबल डॉट होता है ये डिनोट करता है इक्वल्स टू के साइन को। डबल डॉट किस चीज के साइन को डिनोट करता है? इक्वल्स टू के साइन को। अब कुछ इस तरीके से हमारे सामने फॉर्मेट आ गया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, बिना किसी फॉर्मूले के याद करते हुए चलेंगे। अब क्या करना है हमें, जिस तरीके से हमारा रेशियो चलता है, रेशियो बनता है, जिसने भी रेशियो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उसे देख लेना भाई, तभी ये चीजें समझ में आने वाली है। नेक्स्टली इसमें क्या होगा, यहाँ पे x नीचे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 3, नीचे आ जाएगा इसके 5। अब जिसको भी ये सॉल्व नहीं करना आता तो भाई तुम चुल्लू बड़वानी में डूब मरो, ये तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। इसमें क्या करना है, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये साइन इन्वर्जन हो जाएगा। इक्वल्स टू के उधर कोई भी चीज जाएगी, अगर वो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चली जाएगी, एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में तो एडिशन में चली जाएगी। जब ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो कितना बन जाएगा? 6/5। अब 6/5 में भी आप इसका आंसर दे सकते हो, और अगर आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो अपनी वैल्यूज पुट करते हुए चलनी है। अब लेट सपोज मैं इसमें आपको एक सेकंड प्रोपोर्शन तो सेम उसी तरीके से निकल जाएगा, हम इसका आपको एक फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के दिखा देते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन किस तरीके से निकलने वाला है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपको बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन खैर छोड़ो, तुम सभी को प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए हम सबके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन समझ में आ गया, सेकंड प्रोपोर्शन समझेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन समझेंगे, एंड फोर्थ प्रोपोर्शन समझेंगे। सेम ही वैल्यूज लेंगे, 2 3 एंड 5। यहाँ पे भी 2 3 एंड 5, और यहाँ पे भी 2 3 एंड 5।
अब जिस तरीके से वैल्यूज हमें गिवन है उसी तरीके से हमें वैल्यूज पुट करते हो चलनी है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें यहाँ पे निकालना है सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है मतलब फर्स्ट डिजिट जो है वो हमें ए को डिनोट कर रही है, ये हमें डिनोट कर रही है सी को, और ये डिनोट कर रही है डी को। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है तो जो वैल्यूज गिवन है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन की गिवन है। तो अब इसमें किस तरीके से निकलने वाला है, इसमें ये 2 हमें गिवन है, बी हमें यहाँ पे निकालना है, सी की वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 5। अब किस तरीके से निकलने वाला है, 2 नीचे रहेगा b इक्वल्स टू 3 नीचे रहेगा 5। इसको फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करें तो फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे b जो है इधर आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और नीचे 3। इसको फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करोगे तो 3.333 इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। तो ये कितना निकाल लिया हमने इसका सेकंड प्रोपोर्शन 10/3, या फिर आप इसको 3.33 भी बोल सकते हो। सेम इसी तरीके से इसका थर्ड प्रोपोर्शन भी निकलेगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे, यहाँ पे ये वाला स्टेप को हम स्किप करेंगे। खैर इतने सारे स्टेप लिखने नहीं होते, जब भी आपसे प्रोपोर्शन निकालने के लिए पूछा जाए डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखो, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में इसको सॉल्व करके निकल जाओ। अब इसका अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन की बना है, तो 2/3 इक्वल्स टू x/5। अभी 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 10/3 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 10/3। इजी है, समझ में आ रहा है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड की वैल्यू हो गई, तो 2/3 इक्वल्स टू 3/x। अब x उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9/2। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन चारों निकालने सीख गए हम। अब चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये थ्योरी वाला पार्ट था, थोड़ा सा लंबा हो गया आई नो, बट खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर ये नहीं समझ पाते तो फॉर्मुलेज में अटक के रह जाते। किस तरीके से करना है, ABCD के फॉर्मेट में आपको गिवन होगा, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे 4 डिजिट्स, 3 डिजिट्स गिवन होंगे, 1 डिजिट आपको निकालनी होगी। सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चले आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स इज, नंबर क्या है गिवन है 6, 12, 24। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको समझाने की जरूरत है, जो थ्योरी वाला पार्ट कराया उसके बाद आप इसको बहुत ही इजीली बना लोगे। खैर इसमें भी मैं आपको अभी एक ट्रिक बताते हुए चलूंगा। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है किसका, 6, 12 एंड 24 का। तो अपने ABCD के फॉर्मेट में ही हम इनको रखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है मतलब a की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई x, b की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 6, c की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 12, और d की वैल्यू कितनी गिवन है 24। निकल जाएगा, हो जाएगा आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा। तो x/6 इक्वल्स टू 12/24। अब ये नीचे 6 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 12 इंटू 6/24। 6 से इसे कट करेंगे 4 टाइम्स में, 4 से इसे कट करेंगे 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। प्रोपोर्शन कितना निकल गया 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो गया। बट क्या इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, नहीं। मैंने बोला था ना 2 नंबर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। ए बी के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही सी डी के साथ बना रहा है, और अगर बात की जाए ए सी के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही रिलेशन बी डी के साथ बना रहा है। अब क्या यहाँ पे कोई रिलेशन बनता हुआ आप सभी को दिख रहा है? अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 6 का मल्टीप्लाई किया है इन्होंने 4 से, तो इन्हें 24 मिला है। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा ऑप्शंस में से जिसको हम मल्टीप्लाई करें 4 से और हमें 12 मिले? ऑब्वियस ही बात है 3 इंटू 4 12। तो x की वैल्यू आपने यहीं से सोच के निकाल ली, 3 इंटू 4 12। अगर इस तरीके से नहीं करना तो 24 को 4 से डिवाइड करा तो आ गया 6, ऐसे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया कितना आंसर 3। तो ये वाला पार्ट जो था ये लिखने का था ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट जो था ये लिखने का था ही नहीं। हम डायरेक्ट आंखों में देख के ही इसको टिक करके निकल सकते थे। जब ये प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आ जाना यूं समझ लो एग्जामिनर फ्री के मार्क्स दे रहा है, और फ्री के मार्क्स तो कौन ही छोड़ना जाएगा एग्जाम में। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स 28, 4, 5, इनका सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो अब डायरेक्ट हम प्रोपोर्शन की ही वैल्यूज में इनको लिखेंगे 28, और सेकंड प्रोपोर्शन हमें निकालना है, तो सेकंड प्रोपोर्शन को हमने x अज्यूम कर लिया, साथ ही साथ कितना निकालना है 4 और रेशियो 5। अब यहां पे कोई एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो कि कोई एक रिलेशन तुम एटलीस्ट एक क्वेश्चन में तो फाइंड कर पाओ। खैर मुझे पता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दोनों तरीके से करके समझाऊंगा, बेसिक से भी एंड ट्रिक से भी। ध्यान से देखे तो मैंने बताया था ना ए सी के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही बी डी के साथ बनाएगा। तो अब क्या हो रहा है, 4 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 28,
ऑब्वियस सी बात है, 5 को भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 35, विच इज आर ऑप्शन नंबर डी। अब जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आई अपना बेसिक लगा के देख लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। अब जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आया हम इसका बेसिक भी लगा के दिखा देते हैं आप सभी को। 28 नीचे रखेंगे x को इक्वल्स टू 4, नीचे रखेंगे हम 5 को। जब x उधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये किस तरीके से हो जाएगा 28 इंटू 5 अपॉन में 4 इक्वल्स टू x। 4 इसको कट करेगा 7 टाइम्स में, और 7 टू 5 बच्चा बच्चा भी जानता है कितना होता है 35। तो बेसिक से निकाला तो भी 35 आया, ट्रिक से निकाला तो भी 35 आया, है इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मैं चाहता हूं थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर को आप बेसिक से ना करो, डायरेक्ट ट्रिक से ही करो। इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, जो ये वाला पार्ट मैं लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट भी अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये वाला पार्ट तो मैं बस आपको समझाने के लिए लिखता हूं। 2 3x और 15, 2 3x और 15। अब देखो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, समझ में आ रहा है कोई रिलेशन? ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला भाइयों। 3 का 15 के साथ कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? 3 का 15 के साथ रिलेशन बिल्कुल बन रहा है। 3 इंटू 5 भी तो 15 हो रहा है, तो 2 इंटू 5 भी तो x हो जाएगा, 2 इंटू 5 भी तो x हो जाएगा, और 2 इंटू 5 कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 10, है इजी। इसी तरीके से प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे बिना किसी फॉर्मूले के, आंखों ही आंखों से देख के होते हुए चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना सीख लिया, थर्ड निकालना सीख लिया, अब हम निकालेंगे इसमें अपना फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, वीडियो को एक बार पॉज करो, खुद से करने की एक बार ट्राई करो। आई होप सो आप सभी ने ट्राई किया होगा और आप सभी से बन भी गया होगा। तो क्या निकालना है? 7 16 7 16 21 और x की वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। किस तरीके से निकलेगा? क्या कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 21 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अब इसी तरीके से 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 48, है इजी। इसी तरीके से प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे, बहुत इजी है, चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पे हमारे सामने 2 नंबर्स पूछे गए हैं। क्या कोई और क्वेश्चन हमारे सामने फर्स्ट प्रोपोर्शन के ऊपर है? बिल्कुल। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है हमें 3 नंबर का। अब 2 नंबर से कैसे निकलेगा, ये हम पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, देन 2 नंबर वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसका हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन किस तरीके से निकलेगा? 4 9 से कनेक्टेड है, इक्वल्स टू 16 किस से कनेक्टेड होगा? क्या कुछ समझ में आ रहा है देख के? बिल्कुल, देखते ही समझ में आ रहा है कि 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 मिल जाएगा। ऐसे अगर हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। 9 इंटू 4 कितना हो जाता है? 36। ऑप्शन नंबर डी, है इजी प्रोपोर्शन। प्रपोर्शन अगर कोई एग्जामिनर दे रहा है ना, तो मतलब तुम्हें फ्री के मार्क्स दे रहा है, और फ्री के मार्क्स कभी मत छोड़ो। एग्जाम में जिसने भी फ्री के मार्क्स छोड़ दिए उसका सिलेक्शन भी छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन। इनके बीच का फोर्थ प्रोपोर्शन एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6 8 9। ओके, निकल जाएगा, बहुत ईजी है। 2 तरीके से हमें प्रोपोर्शन निकालने एंड देन उनका रेशियो चेक करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है किस किस के बीच? 2 5 6 और x, साथ ही साथ 6 8 9 और x के बीच। क्या निकल जाएगा? क्या कोई देखो इसमें क्या कोई भी रिलेशनशिप बन रहा है किसी के बीच में? अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक तो हमें कड़ी मिल गई कि 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू। x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली यहाँ पे? 15। अब यहाँ पे तुम सभी को आई होगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई रिलेशन दिखा नहीं होगा एज अ बिगिनर। अगर ध्यान से देखो तो ये 6 जो है अपना 1.5 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 अपना आधा ही तो जोड़ रहा है अपने में। 6 का डबल कितना होता है? 12, और 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 में इसने 3 जोड़ दिया, मतलब 1.5 गुना किया है, तो 9 हो गया। अब इसी तरीके से 8 भी अपना 1.5 गुना करेगा। 8 का आधा कितना होता है? 4, मतलब 1.5 गुना कितना हो गया? 12। अब जिसको भी ये वाली टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई वो अपना बेसिक्स करके देख लेना, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 12। अब तुम्हें डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे निकाल दिया, तो तुम्हें इसमें मैं डायरेक्ट बेसिक करके भी बता देता हूँ। अगर हर क्वेश्चन में ट्रिक करके बता देंगे तो बेसिक किस में बताएंगे? तो
इसमें हम अपना एक बार बेसिक अप्रोच लगा लेते हैं। तो बेसिक अप्रोच किस हिसाब से लगेगी, 6 8 से रिलेटेड है, तो 9 किससे रिलेटेड होगा। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 9 अपॉन 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 9 अपॉन में 6। क्या कोई किसी से कट रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 इंटू 9 72, और 72 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, हमारा आंसर कितना आया, x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है हमारे सामने 12। अब क्या देखना है, इन दोनों का हमें रेशियो देखना है। तो रेशियो कैसे देखना है, 15 और 12 के बीच का। तो 15 और 12 के बीच का हमें रेशियो देखना है। क्या रेशियो नॉर्मल फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो रेशियो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जिसको भी नहीं पता पुरानी वीडियोस देखना समझ जाओ। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कट कर लेंगे 5 टाइम्स में, 3 से 15 को कट करेंगे 5 टाइम्स में, एंड 12 को कट करेंगे 4 टाइम्स में। तो 5:4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है इजी प्रोपोर्शन। इसमें क्या करना था, 2 के प्रोपोर्शन निकालने थे, 4th प्रोपोर्शन निकालने थे। फर्स्ट नंबर का 4th प्रोपोर्शन निकाला, सेकंड का 4th प्रोपोर्शन निकाला, और दोनों का आपस में रेशियो चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां से मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे 2 प्रोपोर्शन पे चलने वाले हैं। बिल्कुल, यहां से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमारे 2 प्रोपोर्शंस पे चलने वाले हैं। तो इससे पहले हम इसकी एक थ्योरी समझ लेते हैं कि अब 2 प्रोपोर्शन की थ्योरी किस हिसाब से काम करती है, किस हिसाब से वर्क करती है। अब A B C D वहां पे 4 नंबर गिवन थे। अब 2 नंबर्स में क्या होता है, 2 नंबर्स में हमारा गिवन होता है A B B C। अब 2 नंबर्स में हमारे गिवन होते हैं A B B C। जो B होता है वो 2 बार रिपीट हो रहा होता है। इसमें ये जो होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मीन प्रपोर्शन, मतलब बीच वाले प्रपोर्शन। C जो होता है हमारा क्या हो जाता है, थर्ड प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी तुम चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, बट खैर तुम्हारे भाई ने बताया था तुम्हें बिना फॉर्मूले के याद करना सिखाऊंगा, बिना फॉर्मूले के हर एक क्वेश्चन बनाना हम सीखेंगे। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन किस तरीके से निकाला जाता है, क्या पुराने क्वेश्चन की तरह निकाला जाता है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रपोर्शन रख दिया, यहाँ पे हमने सेकंड रख दिया, यहाँ पे हमने थर्ड रख दिया, और यहाँ पे हमने फोर्थ रख दिया, क्या इस तरीके से निकाला जाता है? जी बिल्कुल, निकाला इसी तरीके से जाता है, बट इसमें यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, विच मीन्स किसी एक का तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि b को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देखेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, रियल में एक्चुअल में इनका फॉर्मूला बनता कैसे है, और क्या हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी है कि नहीं है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन हम देखेंगे कि इनको हमें याद रखने की जरूरत है भी कि नहीं है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए समझेंगे। फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए हम समझेंगे कि 2 नंबर अगर गिवन है तो उसमें हम फर्स्ट प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने के लिए हमें a को निकालना है। तो हमने a को सपोज कर लिया, a कितना हो गया x, नीचे कितना है b, इक्वल्स टू में यहाँ पे भी b है और यहाँ पे c है। सेम उसी तरीके से जैसे भी पुराने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे थे, b ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर अपॉन सी। तो बी स्क्वायर अपॉन सी जो आई है यही हमारी फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू होती है, और यही हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन का एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो जाता है। फॉर्मूला याद कर लो या फिर अपने बेसिक निकाल के फॉर्मूला उसी टाइम निकाल लो, दोनों की बात सेम ही है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला आया, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी। अब बात की जाए इसमें मीन प्रपोर्शन किस तरीके से निकलेगा। अब मीन प्रपोर्शन निकालना है, मीन प्रपोर्शन तो यहाँ पे हमें 2 गिवन है, तो मीन प्रपोर्शन का डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखते हो। चलो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला अगर मैं समझाने पर जाऊंगा तो काफी सारा टाइम निकल जाएगा। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में a को मल्टीप्लाई करना है किससे, c से। a को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, c से। तो इससे आ जाएगी आपकी मीन प्रपोर्शन की वैल्यू। अगर मीन प्रपोर्शन पूछा जाए तो एग्जामिनर मतलब बहुत ही गल्लू पंजू एकदम सवाल पूछ रहा है, क्योंकि मीन प्रपोर्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप अंडर रूट लगा दो। अब थर्ड प्रपोर्शन, जिस तरीके से फर्स्ट प्रपोर्शन निकला था उसी तरीके से थर्ड प्रपोर्शन निकलेगा। किस तरीके से, a b इक्वल्स टू c के लिए हम लेट सपोज x मान लिया, और ए बी और सी के लिए हमने यहाँ पे ए बी बी सी। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। अब सी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो बी को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब बी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे सामने, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो तीनों की हमने वैल्यूज देख ली, तीनों हमने फॉर्मूलेज देख लिए, फर्स्ट प्रपोर्शन का, सेकंड मीन प्रपोर्शन का एंड थर्ड प्रपोर्शन का। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे, फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब ए का फॉर्मूला आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन सी। कोई मेन प्रपोर्शन का पूछे मतलब बी की वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो अंडर रूट ए इंटू सी। अगर कोई थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला आपसे पूछे तो थर्ड प्रपोर्शन का आप बता सकते हो बी स्क्वायर अपॉन ए। फर्स्ट प्रपोर्शन, मेन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन, तीनों फॉर्मूले समझ लिए हमने। अब इनके क्वेश्चंस देख लिए हम।
बिल्कुल, इनके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम इन दोनों का फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने वाले हैं। 3 और 5 का हम यहाँ पे फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने वाले हैं, देखने वाले हैं कि फर्स्ट प्रपोर्शन इनका कितना होता है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन 3 और 5 का मतलब बी स्क्वायर अपॉन सी। फर्स्ट प्रपोर्शन हमने कितना निकाला था फॉर्मूले से, बी स्क्वायर अपॉन सी। तो बी स्क्वायर अपॉन सी में इसको पुट करना है, विच मीन्स ए इक्वल्स टू 3 इंटू 3 अपॉन में 5। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। 9 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने 4.8। तो 4.8 1.8 एक्चुअली 1.8 1.8 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता। तो 1.8 विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 9 को जब हमने 5 से डिवाइड करा तो कितना मिला 1.8, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 एंड 32। तो मीन प्रपोर्शन निकालना है किसका, 2 और 32 का। क्या निकाल सकते हैं मीन प्रपोर्शन? मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला है b इक्वल्स टू रूट ए मल्टीप्लाई सी। तो b को हमें निकालना है, तो 2 को 32 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को हमें 32 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाई 32। अब हमें इसे फर्दर ब्रेक डाउन करना होगा ताकि हम इसको रूट से बाहर ला सके। तो 2 को तो एज इट इज ही रहने दो। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। अब इसमें कैसे कर सकते हैं? 8 को भी हम फर्दर ऑन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच इज 8 हमारा किस हिसाब से टूट जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब हमारे सामने यहाँ पे 2 4 भी गिवन है और 2 2 भी गिवन है, विच मीन्स हमारे सामने 2 ऐसे नंबर है जो कि अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं। तो 4 को बाहर ले आएंगे, b इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो अब समझेंगे इसमें हम, तो अब समझेंगे इसमें हम, अगर हमें 2 ही नंबर गिवन है तो कैसे करना है। तो अगर हमें 2 ही नंबर गिवन है, विच मीन्स हमें ए बी और b यहाँ पे दोबारा रिपीट होने वाला है, एंड c, हमें ये नंबर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। अब इसमें किस तरीके से फॉर्मूला लगेगा, क्या आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी है कि नहीं है, क्या इसमें हमारी ट्रिक वर्क करेगी कि नहीं करेगी, तो वो सब समझ जाओगे। बस मेरे को 5 से 10 मिनट और दे दो, थ्योरी वाला पार्ट है। तो अब देखेंगे कि इसमें अगर हमें सिर्फ 2 ही नंबर गिवन है, विच मीन्स हमें ए बी सी ही गिवन है, तो क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं एंड कैसे कैसे निकाला जाता है। फर्स्टली हम बात करते हैं कि ए क्या हो जाएगा। ए इसमें हमारा हो जाएगा फर्स्ट प्रपोर्शन, और बी जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे मीन प्रपोर्शन। सी क्या हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन। तो इसमें पूछा जाए क्या, इसमें आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा जाएगा? नहीं, इसमें भी सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा। आपको मेन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन गिवन होगा, आपको फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा जाएगा, या फिर आपको फर्स्ट प्रपोर्शन मेन प्रपोर्शन गिवन होगा तो आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछ लिया जाएगा। सेम गोज फॉर मेन प्रपोर्शन। अब इसमें किस हिसाब से फॉर्मूले बनते हैं, क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, या फिर इसमें भी पुराना वाला मेथड चल जाएगा कि हमें अगर फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है तो x इंटू बी करा इक्वल टू सी इंटू डी करा, क्या इसमें वाला फॉर्मूला चल जाएगा? तो वो समझेंगे हम। पर जैसे कि तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले याद करें हम सारे प्रोपोर्शन समझते हुए चलेंगे। प्रोपोर्शन तो है ही एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ही इजी है अपने आप में। देखा जाए तो मैं चाहूं तो इसे अपनी एक ही क्लास में फिनिश करा सकता हूं, बट देखा जाए तो एक क्लास में क्या होगा कि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो अब देखेंगे अगर हमें सिर्फ 2 ही नंबर गिवन है, यानी कि देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ 2 ही नंबर गिवन है तब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। 2 ही नंबर गिवन है, विच मीन्स हमें सिर्फ ए बी सी ही गिवन है, और इसमें अब हमें कोई वैल्यूज गिवन होंगी एंड देन उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे निकालनी होंगी। ए बी एंड बी सी ही हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसमें क्या हो जाता है, जो ए होता है हमारा, ये तो हमारा सेम ही होता है फर्स्ट प्रपोर्शन, पर जो बी है ये 2 बार लिखा जाता है, ये क्या होता है हमारा मीन प्रपोर्शन, और सी जो है ये क्या होता है हमारा हमारे सामने
थर्ड प्रपोर्शन। अब इसमें क्या हमें फॉर्मूला याद करते हुए चलना है या फिर ये वाले क्वेश्चंस किस हिसाब से सॉल्व होंगे? जैसे हम पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेट्स सपोज हमें फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, तो ए को ऊपर रखा, बी को नीचे रखा, सी को इधर रखा एंड डी को इधर रखा। क्या इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे? बिल्कुल ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। बाकी सभी लोग इसमें एक फॉर्मूला याद कराते हुए चलते हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें फॉर्मूला याद मत करो, फॉर्मूले को भी हम थ्योरी के थ्रू समझते हुए चलेंगे। बस अपने 5 से 10 मिनट और दे दो, पूरा का पूरा समझ जाओगे ए बी सी, मीन प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर इसमें आपको एग्जामिनर पूछना चाहे तो फर्स्ट प्रपोर्शन दे देगा, मीन प्रपोर्शन दे देगा, थर्ड प्रपोर्शन पूछ लेगा। थर्ड प्रपोर्शन दे दिया, फर्स्ट प्रपोर्शन दे दिया, मीन प्रपोर्शन पूछ लिया। तो किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ देखेंगे। क्या फॉर्मूले निकलते हैं इसमें से। देखा जाए तो प्रपोर्शन इतना छोटा चैप्टर में चाहूँ तो इसे एक ही क्लास में एंड करा सकता हूँ, बट खैर अगर इसमें 2 क्लासेस लगनी है तो लगनी ही है। अगर आपसे इसमें फर्स्ट प्रपोर्शन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, कि फर्स्ट प्रपोर्शन हमारा इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने के लिए हमें यहां पे a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन c, क्योंकि b 2 बार रिपीट हो रहा है तो b जो है वो b की तरह एक्ट भी करेगा एंड c की तरह भी एक्ट करेगा, और जो c है वो एक्ट करेगा d की तरह। अब ये b ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे कितना हो गया, a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी। तो a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी हमने निकाल लिया फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो वरना थ्योरी के पार्ट से खुद भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का हमने फॉर्मूला निकाल लिया। यहाँ पे क्या आया हमारे सामने, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन प्रपोर्शन का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। मीन प्रपोर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू सी। अंडर रूट ए इंटू सी, ए और सी को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारा मीन प्रपोर्शन मिल जाता है। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया वो डिराइव करने जाऊंगा तो 3 वीडियोस लग जाएंगी। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला पूछा जाए तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला आप सेम जैसे मैंने फर्स्ट प्रपोर्शन निकाला था वैसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट याद करते हुए भी चल सकते हो। बिकॉज ये बेसिक टू एडवांस क्लास चल रही है, कंप्लीट मैथ्स की क्लास चल रही है, तो मैं आपको डायरेक्ट निकाल के नहीं दिखाऊंगा, इसका बेसिक भी लिख के बताऊंगा। तो इसमें कैसे कैसे करना है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे हमने c को लेट सपोज x मान लिया, तो जब x इधर आएगा तो b ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा और a नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, बी स्क्वायर अपॉन a। तो बी स्क्वायर अपॉन a हमने थर्ड प्रपोर्शन की भी वैल्यू निकाल ली। अब फर्स्ट प्रपोर्शन भी पता है, सेकंड प्रपोर्शन भी पता है, थर्ड प्रपोर्शन भी पता है। क्या आप तीनों को हम लिख लें एक बार? बिल्कुल, इन तीनों को हम एक बार इंडिविजुअली लिख लेते हैं ताकि आप अपने नोट्स में लिख सको। तो फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट प्रपोर्शन की हमारे सामने यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू आई हमारे सामने, ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आप बी स्क्वायर अपॉन सी करोगे। साथ ही साथ अगर आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है, मीन प्रपोर्शन, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आप रूट ए इंटू सी करोगे। और अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है इसी में, तो आप थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए करोगे। हो जाएगा फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, थर्ड मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन, तीनों लिख लिए। नोट्स में लिख लो इन्हें, नोट्स में नहीं भी लिखना चाहो तो बस मीन प्रपोर्शन याद रखो, बाकी प्रपोर्शन तो आप खुद से ही निकाल लोगे थ्योरी वाले पार्ट से। अब इनके क्वेश्चंस लगाएं तो कौन सा क्वेश्चन हमने, पहला क्वेश्चन इसमें जो हमने छोड़ा था वो कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट अब फिर से होगा, वाओ। सो अब देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ 2 ही नंबर्स गिवन है देन किस तरीके से हमारा सॉल्व होने वाला है, किस तरीके से हमारी इक्वेशन बनने वाली है। 2 नंबर्स में क्या होगा, हमें ए बी सी के फॉर्मेट में नंबर्स गिवन होंगे या फिर इन्हीं फॉर्मेट में हमें नंबर्स को पुट करना है, रखना है। अब इसमें क्या होता है, जो ए हो जाता है हमारा, ए क्या होता है हमारा, ए होता है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन। ए कितना होता है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन। जो बी होता है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा होता है क्योंकि इसमें फोर्थ प्रपोर्शन नहीं होता, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। तो ये बी जो होता है जो 2 बार रिपीट हो रहा है ये क्या हो जाता है हमारे सामने, मीन प्रपोर्शन। और जो सी होता है ये तो हमारा एज इट इज ही होता है थर्ड प्रपोर्शन, इसमें फोर्थ प्रपोर्शन नहीं पूछा जाता। जब भी 2 नंबर्स गिवन हो तो मतलब कि ये वाला केस पूछा जा रहा है। पिछला वाला जो केस हमने करा था वो प्रपोर्शन का 30% है, ये प्रपोर्शन का 40% है, एंड इसके बाद 30% बचा हुआ हमारे सामने मिसलिनियस टाइप है। बात की जाए क्या इसमें हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, तो जैसे कि तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना थ्योरी वाला पार्ट सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे और दे दो, 5 से 10 मिनट में ऐसा समझ जाओगे कि कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रपोर्शन का क्या फॉर्मूला बनता है या फिर कैसे वो डिराइव होता है, मीन प्रपोर्शन का कैसे बनता है, थर्ड प्रपोर्शन का कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रपोर्शन का देख लें। देखा जाए तो प्रपोर्शन इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी चैप्टर है कि मैं चाहूँ तो इसको एक ही वीडियो में फिनिश कर सकता हूँ, बट खैर अगर इसे एक वीडियो में फिनिश करने आएगा तो ना तुम्हें समझ में आएगा और मेरी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो अगर देखा जाए इसमें हमें इसका फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ए को लेट सपोज हमने एक्स मान लिया, तो कितना हो गया एक्स अपॉन में डी इक्वल्स टू बी अपॉन में सी। अभी जो बी है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बना देगा, बी स्क्वायर बना देगा। तो एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी। तो ये क्या आ गया हमारे सामने, फर्स्ट प्रपोर्शन। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला निकल गया। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला याद ना करना चाहो तो ये जो बेसिक वाला पार्ट है, ये जो हमने लिखे हैं जितने भी इक्वेशन बनाई है, एक्स अपॉन बी, बी अपॉन सी, इन्हें बस समझ जाओ। इन्हें समझने की क्या जरूरत है, बस ये 4 चीजें याद रखो। फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन में इस तरीके से बनेगी, एंड फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन वाला ए बी सी डी के फॉर्मेट में बनेगा। नेक्स्टली अगर बात की जाए इसमें मीन प्रपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन लिख लिया आप सभी ने, इरेज कर दूं। अब इसमें बात की जाए कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है, तो मीन प्रपोर्शन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना है। ये एक फॉर्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा। डी की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, ए एंड सी को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट देके, ए और सी को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे एंड उसका अंडर रूट दोगे, तो आपके सामने मीन प्रपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। मीन प्रपोर्शन की वैल्यू निकालने के लिए ए मल्टीप्लाई सी अंडर रूट, इसको डिराइव करने जाऊंगा तो 2 वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, 3 वीडियोस लग जाएंगी। बात की जाए, खैर डिराइव करना इतना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट और लगेंगे, पर हम डायरेक्ट सी को ही देखेंगे कि सी मतलब कि इसका थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन इसका किस हिसाब से निकलने वाला है, कैसे निकलने वाला है। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए हम इसका एक थर्ड को, मतलब कि हम थर्ड प्रपोर्शन को मानेंगे एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी, और थर्ड प्रपोर्शन हमने कितना माना, एक्स। जब हम एक्स को इधर ले जाएंगे तो बी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से कितना बना देगा, बी स्क्वायर, और ए नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। देखा जाए तो फर्स्ट प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड मीन प्रपोर्शन एकदम अलग है। अब तीनों को हम इंडिविजुअली लिख लें, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला जिसने भी नहीं लिखा दोबारा से लिख लो। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला हमारा क्या है, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी का स्क्वायर करते हैं और उसको सी से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू हो गई ये। मीन प्रपोर्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो मीन प्रपोर्शन की वैल्यू के लिए हम बी निकालने के लिए रूट करके ए इंटू सी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए हम सी की वैल्यू निकालने के लिए हम बी का स्क्वायर करके उसको ए से डिवाइड करते हैं। हो गया, इजी है। तीनों नोट कर लीजिए, तीनों की थ्योरी समझा दी। चले हमारे क्वेश्चंस पे, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन, जहां पे भी सिर्फ हमें 2 ही नंबर्स गिवन होंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट वहां पे चलेगा। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा था, हमारा क्वेश्चन नंबर शायद से 5th बचा था, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 5th हमें करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5th में पूछा गया था फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर्स, 3 और 5 का हमें फर्स्ट प्रपोर्शन बताना है। तो क्या 3 और 5 का फर्स्ट प्रपोर्शन नहीं बता सकते, तो फर्स्ट प्रपोर्शन का हमने अभी भी फॉर्मूला क्या देखा था, फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला था हमारे सामने बी स्क्वायर अपॉन सी, इसी में हमें इसको पुट करना है। तो बी स्क्वायर मतलब कि ए की वैल्यू निकालने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया हमारे सामने यहाँ पे 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.8। तो 1.8 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। सीख गए निकालना, इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। फर्स्ट प्रपोर्शन निकाल लिया, मेन प्रपोर्शन भी निकाल लोगे, थर्ड प्रपोर्शन भी निकाल लोगे। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। आज के शीट में हमारे नेक्स्ट और कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो हमने कंप्लीट करा ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 and 32। बिल्कुल इसे देखेंगे, मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 and 32। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला याद है, एक बार याद करो। मीन प्रपोर्शन मतलब बी की वैल्यू निकालनी है, तो विच मीन्स आपको ए को सी से मल्टीप्लाई करके रूट देना है। तो बी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। ए कितना गिवन है 2 एंड सी कितना गिवन है 32। अब अगर मैं 32 को फर्दर ऑन ब्रेक डाउन करूँ तभी तो मुझको इसको रूट से बाहर निकाल पाऊंगा मैं। तो 32 को फर्दर ऑन ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 32 किससे कट रहा है, तो 4 इंटू 8। तो 4 इंटू 8 कितना हो जाता है 32। अब 4 इंटू 8 32 हो गया। अब हमें 8 को और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो 8 को कैसे करूँ, 4 इंटू 2 कर लेते हैं। तो 8 को और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 4 इंटू 2 कर लिया। कैसे किया समझ में आ गया होगा। 6th-7th क्लास में भी कराते हैं अंडर रूट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखेंगे कि अंडर रूट से बाहर क्या कहने वाला है, जो भी डिजिट्स 2 बार रिपीट हो रही है, जिसका भी स्क्वायर बन रहा है वो हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने 2 2 बार है, मतलब कि 1 2 बाहर आने वाला है, और 4 2 बार है, तो मतलब कि 1 4 बाहर आने वाला है। एकदम बेसिक, निहायत ही बेसिक। तो 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 कितना होता है, बच्चा बच्चा भी जानता है। 2 इंटू 4 कितना होता है 8, विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है 8।
है इजी मीन प्रोपोर्शन। देखा जाए तो मीन प्रोपोर्शन निकालना सबसे ज़्यादा इजी है। फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन में तो भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट खैर मीन प्रोपोर्शन में आपको थोड़े बड़े नंबर दे दे तो वहीं पे ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8a² एंड 18a की पावर 4 वेयर इज a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होने वाला है? सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताइए आपसे मुझे। खैर मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ही क्या बताएंगे आप सभी, इसके ऊपर ट्राई कीजिए, जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। कर लिया ट्राई? मैं कराऊं? तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमें इन दोनों का। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है, b इक्वल्स टू a इंटू सी, a इंटू सी। तो 8a² 18a की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो b इक्वल्स टू अंडर रूट में 8a² मल्टीप्लाई होगा 18 अपॉन a की पावर 4 से। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो आप यहां से क्या कुछ कट कर सकते हो, a की पावर 4 है तो अगर a की पावर में से हम 2 पावर कट कर दें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पावर रह जाएगी और ये पूरा का पूरा एक फिनिश हो गया। अब देखते हैं कि इसमें से कुछ और हम कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो b के लिए अगर हम देखें 8 को हम कैसे ब्रेक डाउन करें, 8 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 4 इंटू 2 में। तो 8 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया 4 इंटू 2 में, और 18 को हमें ब्रेक डाउन करना है, 18 को ब्रेक डाउन करेंगे 3 इंटू 6 में। तो 3 इंटू 6 में हमने 18 को ब्रेक डाउन कर लिया। अब 6 को अगर हम फर्दर ऑन करें ब्रेक डाउन तो 6 के लिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। क्या आप सारे नंबर्स बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 8 2 सो हमें यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जब हम 4 को और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये वाले स्टेप्स तो सारे लिखने के नहीं होते। तो एक 4 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, और अपॉन में a की पावर 2 चल रही है। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक 4 बाहर आ गया, एक 2 एक 3। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 तो 4। अच्छा 4 जब बाहर आएगा तो ये सिर्फ एक 2 ही बाहर आएगा इसमें से। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, क्योंकि जब ये 4 और फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो ये 2 इंटू 2 बनेगा और इसमें सिर्फ एक ही 2 बाहर आएगा, क्योंकि 4 जो होता है वो स्क्वायर होता है किसका, 2 का। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 के बाहर आके कितना आ गया 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में a की पावर 2। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन में a की पावर 2। क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है 12 अपॉन में a की पावर 2? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, 12 अपॉन a की पावर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसका मैं मीन प्रोपोर्शन निकालना था किसका, a इंटू सी का हमने 8a² इंटू 18a की पावर 4। यहाँ से हमने 2 पावर से ये पूरी पावर फिनिश कर दी। 8 को सिंप्लीफाई करा हमने 4 इंटू 2 में, 18 को करा 3 इंटू 2 इंटू 3 में। यहाँ से एक 3 निकल गया, यहाँ से एक 2 निकल गया, और 4 में से एक 2 निकल गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 12 अपॉन में a की पावर 2। आ गया हमारा आंसर, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द डे। इफ a इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड 6, a जो है मीन प्रोपोर्शन है 24 एंड 6 का, b इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 81 एंड 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b। तो हमें सबसे पहले a एंड b की वैल्यू देखनी पड़ेगी, और a क्या है, a है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन, b क्या है उन दोनों का मीन प्रोपोर्शन। तो उन दोनों का और इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन देख ले क्या निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट वाले के लिए हमारा जो मीन प्रोपोर्शन आएगा वो कितना आएगा, रूट में हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एंड सेकंड वाले के लिए हम रूट में 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके खुद से निकाल सकते हो, इसका आंसर बहुत ईजी है, आराम से आ जाएगा। अगर बात की जाए 24 कैसे आएगा, तो 6 इंटू 4 इंटू 6। नेक्स्टली बात की जाए 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पे कितना आ गया 9, और ये किसका है 3 का। तो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया 9 इंटू 3 27, तो 9 इंटू 3 कितना आ गया 27। अब अगर बात की जाए यहाँ पे 6 और 6 दो बार है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक 4 है तो 4 फर्दर और सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब कि एक 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया हमारे सामने, 6 इंटू 2 हमारे सामने कितना हो गया 12। तो a की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई 12, और b की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई 27। अब क्या करना है हमें 3a प्लस b, तो 3a प्लस हम b कर लेंगे। तो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, प्लस करना है कितना 27। तो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36 प्लस 27। फटाफट से इन दोनों का एडिशन करो, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया हमारे सामने 50, और 6 और 7 कितना हो गया 13। तो 60 प्लस 13 कितना हो गया हमारे सामने यहाँ पे 63। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो मैं लेके आया था आप सभी के लिए, वो 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। पहला 30%, सेकंड 40% भी फिनिश हो गया। अच्छा, इसमें भी हमने मीन प्रपोर्शन निकाला, इसमें हमने थर्ड प्रपोर्शन नहीं निकाला। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना सीखेंगे,
उसके ऊपर भी हम 3 से 4 क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जैसे हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मिसलीनियस टाइप रह जाएगा, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? अगर वीडियो में कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो छोटा मोटा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। खैर इंस्टेंटली तो नहीं मिलेगा, पर घंटे 2 घंटे में तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। रेगुलरली चेक करता रहता हूँ यार मैं अपना यूट्यूब चैनल, मतलब मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। देखो देखा जाए तो मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लोगों को यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, सारा कंटेंट भी खुद बना रहा हूँ, वीडियो को एडिट करके भी खुद ही अपलोड कर रहा हूँ। तो एक होता है ना जो तुम्हारे स्ट्रगलिंग डेज चल रहे होते हैं, तो एक तरह से मेरे स्ट्रगलिंग डेज चल रहा है। बट खैर इस स्ट्रगलिंग डेज के बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी, मेरा सीजीएल का एग्जाम निकल जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा बहुत चल जाएगा, अगर तुम सभी की थोड़ी सी सपोर्ट रहा तो उसके बाद देखेंगे कि लाइफ में कुछ अच्छा होता है। लाइक नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, होगा तो जरूर, भले ही थोड़ा टाइम लगे बट हो। खैर आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू पार्ट में, जिसमें हम प्रपोर्शन को पूरा फिनिश कर देंगे। फिनिश कर देंगे मतलब कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।